हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है वीकली शेड्यूल्स विद सेट फोकस एरिया। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप टाइम मैनेजमेंट को इफेक्टिव और एफिशिएंट और पावरफुल बनाना चाहते हैं। इसीलिए मैंने ये जो टॉपिक है अपनी टाइम मैनेजमेंट हैक सीरीज से लिया है, जो कि मैं लाइव करती हूँ अपनी VIP कम्युनिटी में, करियर ग्रोथ मास्टरमाइंड। मंडे और थर्सडे 5:15 पे ये लाइव होता है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं कम्युनिटी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। लाइव आने से आप अपने क्वेश्चंस डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और हमारा इंटरेक्शन डायरेक्टली हो सकता है। अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को नहीं लाइक किया और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू इट सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो आपके करियर ग्रोथ, कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, इंटरव्यू स्किल से रिलेटेड है, एंड दैट इज रियली गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। I am Anju Jindal, a trainer, entrepreneur and a career growth specialist. I believe in learning and sharing experience. तो आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है वीकली शेड्यूल्स विद सेट फोकस एरिया। हम बात करते हैं जब टाइम की। टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो लिमिटेड है, बट अगर उसका यूटिलाइजेशन ठीक से किया जाए तो इट कैन बी रियली हेल्पफुल। नाउ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए, अच्छी यूटिलाइजेशन के लिए मेरी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो जब हम शेड्यूल या टू डू लिस्ट या डेली प्लान शेड्यूल करने की बात करते हैं, हमें कितना और कब और कैसे करना चाहिए, ये टॉपिक आज का है। हमें जो प्लानिंग है टाइम की या अपने पूरे वीक की, वो वीकली करनी चाहिए। वीकली क्यों? क्योंकि अगर हम वीक से कम करते हैं तो क्या होगा, वी विल हैव रैंडम स्टब्स और हम लोग कभी भी बहुत अच्छे से टाइम को नहीं प्लान कर पाएंगे। और हो सकता है क्योंकि हम रोज प्लानिंग कर रहे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है सिर्फ प्लानिंग में। जबकि अगर मैं वीकली करूँगी तो आधा घंटा से 1 घंटा किसी भी लेवल पे काम करने वाले इंसान के लिए चाहिए होगा। स्टूडेंट्स कैन ओनली डेविएट 15 मिनट्स टू दिस काइंड ऑफ प्लानिंग। और जब मैं वीक से ज़्यादा की प्लानिंग करती हूँ, इट इज़ ओवर प्लानिंग, क्योंकि अभी आपको 1 वीक से ज़्यादा के काम पता भी है कि नहीं पता आपको। सो इसीलिए वीक प्लानिंग इज़ द बेस्ट वे टू प्लान योर टाइम। नाउ जब आप वीकली प्लानिंग करोगे, आपको हर डे को, दैट इज़ मंडे टू सैटरडे, जनरली हम लोग संडे को प्लानिंग करते हैं, मैं एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, तो मंडे टू सैटरडे को प्लान करना है। संडे हम हॉलीडे रखेंगे या बाकी चीज़ों के लिए रखेंगे। तो आप क्या करोगे, हर दिन का एक फोकस एरिया सेट करोगे। फोकस एरिया का मतलब आप अपने दिन में कौन से डिपार्टमेंट के काम को फोकस देने वाले हो, वो आप रखोगे। नाउ इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मैं एक ट्रेनर भी हूँ, बिजनेस वुमेन भी हूँ और साथ ही साथ मैं करियर ग्रोथ स्पेशलिस्ट भी हूँ। तो अब मेरे पास बहुत सारे काम है और अगर मैं एक ही दिन में मल्टीपल चीज़ों पे फोकस करूँगी तो शायद कोई भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, मंडे और थर्सडे सिर्फ अपने व्लॉग्स, ब्लॉग्स और कंटेंट जो कि आपके साथ मुझे डिस्कस करना है उससे रिलेटेड रखती हूँ। जबकि ट्यूसडे और फ्राइडे मैं अपने कंटेंट क्रिएशन जो कि कोर्सेज रिलेटेड है उसके लिए रखती हूँ। वेडनेसडे को बाकी सोशल मीडिया और बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं उस पर ध्यान देती हूँ, और सैटरडे को अकाउंट्स, बजटिंग, ये सब पे करती हूँ। इससे क्या होता है, जब मैं डे स्टार्ट करती हूँ मुझे क्लियर पता होता है कि आज मुझे किस चीज़ों पे ध्यान देना है। जबकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी और रैंडम कोई भी डिपार्टमेंट का काम रखूँगी तो फोकस हर बार चेंज होगा, उससे ध्यान और जो मेरा पूरा का पूरा इंक्लिनेशन उस काम को लेकर वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये फोकस एरिया ज़रूर सेट करें। इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, एक दिन एक सब्जेक्ट को, दूसरे दिन दूसरे सब्जेक्ट को, ऐसे करके अपना फोकस एरिया सेट कर सकते हैं। मतलब मेन फोकस एरिया, उसके अलावा जो आपको रेगुलर करना है वो आप करिए। अब जैसे कुछ काम है जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, वो तो रेगुलर करना है, मैं उसको थोड़ी डे में फोकस में डिवाइड कर सकती हूँ, तो मेरे डेली कामों में आता है। हाँ, जब आप फोकस एरिया सेट करेंगे, फोकस एरिया से मेरा मतलब है जो आपका मेन काम है और मीडियम काम है जो आपके
वो आपको इससे रिलेटेड रखने हैं। याद है हमने एक सेशन में अपने बात की थी जहाँ पर हमने बोला था 9 ही काम अपने टास्क लिस्ट में रखेंगे। तो एक था मेन काम और 3 थे मीडियम लेवल के काम। तो ये जो 4 काम है ये मेरे मेन फोकस एरिया से रिलेटेड होने चाहिए, जबकि जो रेस्ट 5 काम है टोटल 9 में से जो कि लो एनर्जी लेवल टाइम पे हमको करने थे, वो हम रैंडम और डेली स्टफ रिलेटेड हो सकता है जो कि मुझे रोज ही करना है। इससे क्या होगा, मेरी प्लानिंग एप्रोप्रिएट है और फोकस बहुत अच्छे से क्लियर है, तो मेरे जो लॉन्ग टर्म गोल्स मीट करने की टेंडेंसी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी ना। जब आप प्लान कर रहे हो ध्यान रखो कि आपने वीक की प्लानिंग तो की है, बट वीक में ऐसे बहुत सारे काम इमर्ज होंगे जो इमीडिएटली करने होंगे या जो उसी वीक में करने होंगे। तो आपको अपने पूरे प्लानिंग में 3 से 4 घंटे या 2 से 3 घंटे ऐसे रखने हैं जो इन कामों के लिए होंगे। वो आपको हेल्प करेंगे जो काम इमीडिएटली आए हैं और इसी वीक में कंप्लीट करने हैं, उनको वहाँ पे डालने के। बट जब भी कोई काम आएगा पहले ये कोशिश करेंगे कि वो नेक्स्ट वीक में जा सके। अगर वो नहीं जा सकेगा तब आप इस टाइम पे उसको एडजस्ट कर देंगे। अगर आप ये जगह रख रहे हैं तो पहला आप इमरजेंसीज के लिए 20% जगह छोड़ रहे हैं ताकि आपके 20% जो काम इमीडिएटली आने वाले हैं उन पे आप फोकस कर सको और काम कर सको। दूसरा, अगर आपने काम नहीं छोड़ा होगा, ये जगह नहीं छोड़ी होगी, तो क्या होगा, मान लीजिए एक काम आ गया, अब आपको वो करना ही करना है, तो होगा क्या, आपके जो काम है आप उनको शिफ्ट करने में लग जाओगे, फिर से प्लानिंग होगी, टाइम वेस्टेज होगा और स्ट्रेस होगा वो अलग। सो इसीलिए वीकली प्लानिंग करते हुए ये टाइम छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है, जो 2 घंटे एवरेज में आप ले सकते हो फॉर एवरी डे, जो इमरजेंसी और रैंडम कामों के लिए जो एकदम से एमर्ज हो जाते हैं। Weekly planning with daily focus is going to help you to be more efficient and utilize your time in the best possible way. So remember, सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए अपना प्रायोरिटी सेट करना है, शेड्यूल करना है और 9 आइटम्स ही अपने टू डू लिस्ट में रखने हैं हर रोज़ के। ये प्लानिंग वीकली होगी। वीकली करते समय हर डे का एक फोकस एरिया सेट करें, उसके हिसाब से टास्क जो है अपने एवरीडे टास्क लिस्ट में डालें। और जब ये करेंगे ध्यान रखेंगे कम से कम 2 घंटे का ऐसा टाइम रखेंगे या 20% ऐसा टाइम रखेंगे जो इमरजेंसी या इमीडिएट कामों के लिए रखेंगे, ताकि अगर कुछ आता है तो उस समय पर किए जा सके। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। होप ये जो एक टॉपिक है ये आपको हेल्प करेगा आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए। और टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड और भी चीज़ें टाइम मैनेजमेंट पे प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। प्लीज़ वो प्लेलिस्ट फॉलो करें ताकि आपको ये सारी की सारी वीडियोस एक ही जगह पर मिल जाए। लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और YouTube ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। बाय बाय।